अब देखिए हम लोग पदार्थ के बारे में जानते हैं पहले। किसके बारे में? पदार्थ के बारे में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेसिक केमिस्ट्री में जो है हम लोग पहले पदार्थ यानी इसी को द्रव्य भी बोलते हैं, द्रव्य। ठीक है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटर, यानी पदार्थ। मैटर मीन्स क्या हुआ? पदार्थ। तो यहाँ पर हम लोग पदार्थ के बारे में जानते हैं। पदार्थ जो है ये दो प्रकार के होते हैं, इसको दो भागों में बांटा गया। पदार्थ को पूछेगा कितना भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक हो गया भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ, और एक हुआ रासायनिक। दूसरा क्या हुआ? रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ। भौतिक को बोलेंगे फिजिकल, इसको क्या बोलेंगे? फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। इसको बोलेंगे केमिकल। इसको क्या बोलेंगे? लिख सकते हैं यहाँ पर केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब देखिए भौतिक वर्गीकरण के आधार पर जो है पदार्थ को फिर तीन भागों में बांटा गया है। याद रखना है, कहेगा भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, तो आप लोग को याद रखना है तीन। पहला हुआ ठोस, पहला कौन हुआ? ठोस। दूसरा हुआ द्रव्य, दूसरा कौन हुआ? द्रव्य। और तीसरा हो गया गैस। याद रखना है सॉलिड, इसको पदार्थ, इस ठोस को क्या बोलते हैं? सॉलिड। इसको कहते हैं लिक्विड, इसको क्या कहते हैं? लिक्विड। और तीसरा हो गया गैस। तीसरा क्या हुआ? गैस। आप लोग को याद रखना है पदार्थ को जो है भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अभी पहले यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर देते हैं सबका। ठीक है, वर्गीकरण कर देते हैं। अब देखिए रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शुद्ध पदार्थ। एक क्या होता है? शुद्ध पदार्थ। याद रखना है, एक हो गया शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। दूसरा क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ। याद रखना है, या इसी को कहते हैं मिक्सचर भी कहते हैं। इसी को अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? मिश्रण। इंग्लिश में कहते हैं मिक्सचर। याद रखना है, इसी को बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। इसको क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस कहेंगे। ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्योर सब्सटेंस यानी शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ जो है इसको फिर जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। शुद्ध पदार्थ को कितना भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक हो गया तत्व, एक क्या हुआ? तत्व, जिसको कहते हैं इंग्लिश में एलिमेंट। तत्व को क्या कहते हैं? एलिमेंट। याद रखना। और दूसरा हो गया यौगिक। अब इस सब के बारे में डिटेल से बताएंगे। ठीक है, दूसरा क्या हुआ? यौगिक। इसको कहते हैं कंपाउंड। इसको क्या कहते हैं? कंपाउंड। ठीक है, अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग इसको क्लासिफिकेशन करने, पदार्थों का वर्गीकरण कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे से देखिएगा। अब देखिए आगे जो है यहाँ पर तत्व, यार यहाँ पर यौगिक हो गया। अब यहाँ पर मिश्रण। मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया है। मिश्रण को कितना भागों में? दो भागों में। एक हो गया समांगी मिश्रण, एक क्या हुआ? समांगी मिश्रण। और दूसरा हो गया विसमांगी मिश्रण। दूसरा क्या हुआ? विसमांगी मिश्रण। याद रखना है, मिश्रण दो प्रकार के हो गया, समांगी मिश्रण, दूसरा हो गया विसमांगी मिश्रण। ठीक है, इसी को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, और यहाँ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तत्व जो है टोटल जो है 118 है, उसको तीन भागों में बांटा गया। तत्व जो है टोटल 118 है, इसको कितना भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। एक हो गया धातु, और दूसरा हो गया अधातु, दूसरा क्या हुआ? अधातु, और तीसरा हुआ उपधातु। तीसरा क्या हुआ? उपधातु। याद रखना है, धातु यानी इंग्लिश में कहते हैं मेटल, इसको कहते हैं नॉन मेटल, इसको कहते हैं मेटालुआइड कहते हैं, यानी उपधातु कहते हैं। ठीक है, तत्व को तीन भागों में, धातु, अधातु और उपधातु। अब यौगिक जो है इसको भी फिर दो भागों में बांटा गया है। यौगिक जो है इसको कितना भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक हो गया कार्बनिक यौगिक और दूसरा हो गया अकार्बनिक यौगिक। दूसरा
कि पहला क्या बोले, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, और दूसरा हो गया अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा। कार्बनिक यौगिक इसी को कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अच्छे से देखिएगा। इस तरह से जो है हम पदार्थों का वर्गीकरण किए हैं। पदार्थ देखिए अच्छे से देख लीजिए, पदार्थ जो है यानी इसी को द्रव्य बोलते हैं, यानी मैटर जो है इसको दो भागों में बांटा गया, एक भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस। इसी तरह रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। यहाँ पर जो है शुद्ध पदार्थ जो है तत्व और यौगिक है। पूछेगा शुद्ध पदार्थ कौन कौन है, तत्व और यौगिक। कौन पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, अब अशुद्ध पदार्थ कौन है, मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ क्या है, मिश्रण है, याद रखना है आप लोग को। अब यहाँ पर देखिए तत्व जो है टोटल 118 है, बताएं। इसमें धातु, अधातु और उपधातु आता है। ठीक है, यहाँ पर शुद्ध पदार्थ में जो है यौगिक जो है, यहाँ पर यौगिक को भी 2 भागों में, कार्बनिक यौगिक और दूसरा अकार्बनिक यौगिक। अच्छे से देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए मिश्रण, फिर क्या है, मिश्रण जो है इसको 2 भागों में, एक समांगी मिश्रण, दूसरा विसमांगी मिश्रण। अच्छे से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग पदार्थ के बारे में जानते हैं। अब किसके बारे में जानते हैं, पदार्थ के बारे में अच्छे से देख लेते हैं। पदार्थ का परिभाषा देख लेते हैं पहले। पदार्थ यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैटर। पदार्थ यानी क्या बोलते हैं, मैटर। अच्छे से देखिएगा। पदार्थ जो है, इस पदार्थ किसे कहते हैं, तो याद रखना, वे सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो, जो स्थान घेरे और जो अवरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाता है। वे क्या कहलाता है, वे पदार्थ कहलाता है। तो पदार्थ का परिभाषा को भी पूछेगा तो कैसे बोलना है, तो समझिए। वे सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और क्या करे, जो स्थान घेरे और जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं, वे पदार्थ कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में जानते हैं आप लोग, पदार्थ जो है दुनिया में जो भी चीज़ देखते हैं वो क्या है, पदार्थ है। ठीक है, हवा भी एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है। अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर देखिए, जैसे याद रखना है कि जैसे कि टेबल, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, टेबल, कुर्सी, ईंट, पत्थर, ठीक है, दूध, पानी, क्या हुआ, ये सब पदार्थ हुआ। तेल, ये सब क्या है, पदार्थ है। जैसे कि ले लीजिए वायु यानी हवा, मीथेन गैस, ये सब क्या है, पदार्थ है, इत्यादि। ये बहुत सारा है पदार्थ। ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा। पदार्थ जो है इसका डेफिनेशन लिख दिए। अब देखिए पदार्थ जो है, इसको देखिए पदार्थ के में जान में। अब यहाँ भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को कितना भागों में, 3 भागों में, ठोस, द्रव और गैस। ठोस पदार्थ के बारे में समझते हैं। पहला कौन सा पदार्थ, ठोस पदार्थ। तो ठोस पदार्थ जो है, ठोस के बारे में देखिए। ठोस पूछेगा, ठोस पदार्थ किसे कहते हैं, सॉलिड का याद रखना है। वैसा पदार्थ जिसका आकृति और आयतन क्या हो, निश्चित हो, उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। याद रखना है, वैसा पदार्थ जिसका आकृति और आयतन क्या हो, निश्चित हो, उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। याद रहेगा। जैसे एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, जैसे कि टेबल देखिए, ये क्या है, ठोस पदार्थ है। इसका क्या आकृति बदल जाता है, क्या नहीं बदलता है।
या फिर जैसे कि कुर्सी ले लीजिए, तो जैसे क्या लीजिए कुर्सी, या फिर ले लीजिए ईंट, ईंट का आकार नहीं बदलता है जल्दी। यहाँ पर अगला पत्थर इत्यादि, ये सब कौन सा पदार्थ है? ठोस पदार्थ। ये सब कौन पदार्थ है? ठोस पदार्थ। अच्छे से देखिएगा। अब ठोस पदार्थ के बाद जो है दूसरा जो है हम लोग पढ़ेंगे द्रव पदार्थ। दूसरा कौन पदार्थ है? द्रव पदार्थ। द्रव को क्या कहते हैं? लिक्विड। द्रव को क्या कहते हैं? लिक्विड। द्रव जो है उसको कहते हैं वैसा पदार्थ जिसका आकृति अनिश्चित तथा आयतन क्या हो? तथा आयतन, यहाँ लिख दे परंतु आयतन निश्चित हो, उसे द्रव पदार्थ कहते हैं। उसे कौन पदार्थ कहते हैं? द्रव पदार्थ। जिसका कि आकृति क्या हो? अनिश्चित हो। जैसे कि जल ले लीजिए, जैसे क्या लीजिए? जल यानी पानी का कोई आकार नहीं होता है। इसको जिसमें रख दीजिए उसी का शेप ले लेगा। जैसे कि पानी को गिलास में रख दीजिए, गिलास का शेप ले लेगा। बाल्टी में रखिए, बाल्टी का शेप ले लेगा। और लोटा में रखिए, लोटा का शेप ले लेगा। तो यहाँ पर पदार्थ जो है याद रखना है, द्रव पदार्थ में कौन हो गया? जल हो गया, जो कि बहता है। जो समझिए ना, इसे हम बोलचाल में क्या बोलते हैं? बहता हो। जो कि जल जो है, पानी क्या है? बहता है कि नहीं? तेल क्या है? बहता है। तो यहाँ पर पानी, तेल, इसी तरह से दूध, ये सब क्या होगा? एक तरह से कौन सा पदार्थ हो जाएगा? द्रव पदार्थ। यानी जो बहता है उसे क्या कहेंगे? द्रव पदार्थ। इसको कहीं पर पलटाने पर क्या होगा? बहे, तो हो गया तुम्हारा द्रव पदार्थ। कौन सा पदार्थ? द्रव। ठीक है। अगला है गैस। अगला कौन है? गैस। गैस जो है पूछेगा किसे कैसे है, तो वैसा पदार्थ जिसका आकृति एवं आयतन दोनों क्या हो? अनिश्चित हो। दोनों अनिश्चित हो, उसे गैस कहते हैं। तो याद रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में याद रखना आप लोग को, जैसे कि वायु क्या है? गैस है। वायु क्या है? गैस है। विभिन्न गैसों का मिश्रण है वायु हो गया गैस। ठीक है। जैसे मीथेन गैस, मीथेन भी एक गैस होता है। ठीक है। जो कि कीचड़ में होता है, धान के खेत में होता है। जैसे कोल गैस, ये सब क्या हुआ? गैस हो गया। तो वायु जो है जानते हैं आप लोग, वायु में जो है क्या क्या रहता है? नाइट्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है, और फिर CO2 रहता है, प्लस में आर्गन भी रहता है, और कुछ जलवाष्प भी रहता है। तो याद रखना है, वायु में नाइट्रोजन पूछेगा कितना %? 78%। ऑक्सीजन पूछेगा तो 21%। और CO2 कहेगा तो 0.03%। और आर्गन कहेगा 0.93%। तो इस तरह से जो है वायु में गैसों का मिश्रण है। वायु जो है विभिन्न गैसों का क्या है? मिश्रण है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे तत्व के बारे में, तत्व कहते हैं ठोस, द्रव, गैस के बारे में जान गए। अब जो हम लोग पढ़ेंगे तत्व, यौगिक और मिश्रण, तत्व और यौगिक के बारे में। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा वीडियो को। ठीक है। अब देखिए तो हम लोग यहाँ पर जो अभी बेसिक केमिस्ट्री चल रहा है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और जो है आप लोग यहाँ पर लाइक भी कीजिए। ठीक है। वीडियो को लाइक भी करते। अगला है हम लोग तत्व के बारे में जानते हैं। शुद्ध पदार्थ में पहला क्या है? तत्व के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? तत्व के बारे में। तत्व को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिमेंट। तत्व को क्या कहते हैं? एलिमेंट। तो तत्व के बारे में जानते हैं, तत्व किसके कहते हैं। ठीक है। तत्व जो है परिभाषा इसका देख लेते हैं। वैसा शुद्ध पदार्थ, वैसा शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी विधि के द्वारा दो या
दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे तत्व कहते हैं। तो याद रखना है, तत्व जो है पूछेगा किसे कहते हैं, वैसा शुद्ध पदार्थ। तत्व शुद्ध पदार्थ था, शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी विधि के द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तत्व यानी एलिमेंट। टोटल तत्व की संख्या याद रखना आप लोग को 118 है। तत्व पूछेगा कितना है टोटल, तत्व जो है आप लोग को कितना है, 118 है। जिसमें कि आप लोग को याद रखना है तत्व में जो है, जैसे कि यहाँ पर जो है तत्व को 3 भागों में बांटा गया था। तत्व में एक था धातु, एक था अधातु और एक था उपधातु। एक क्या है, उपधातु। तो यहाँ पर धातु की संख्या जो है फिक्स है, इसकी संख्या 91 है, इसकी संख्या 20 है, इसकी संख्या 7 है। टोटल मिलाकर कितना हो गया, 100 यहाँ पर 18 पूरा गया। तत्व जो है फिक्स है। जैसे कि तत्व का एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हम बोलेंगे हाइड्रोजन। जैसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन। जैसे हाइड्रोजन एक क्या हुआ, तत्व है, इसका संकेत क्या होता है, H। इसी तरह से फिर क्या होता है, हीलियम। इसी तरह से हीलियम, हाइड्रोजन हो गया H। इसी तरह से लिख दीजिए हीलियम He। फिर लिथियम Li, लिथियम Li। फिर बेरिलियम Be। फिर बोरॉन B। कार्बन C। फिर नाइट्रोजन N। फिर ऑक्सीजन O। फ्लोरीन F। नियॉन Ne। फ्लोरीन के बाद नियॉन Ne। इसी तरह से फिर नियॉन के बाद सोडियम Na। मैग्नीशियम Mg। एल्युमिनियम Al। फिर सिलिकॉन Si। फास्फोरस P। सल्फर S। ठीक है। इसी तरह से क्लोरीन, फिर क्लोरीन Cl। फिर आर्गन Ar। फिर पोटेशियम K। इसके बाद फिर पोटेशियम के बाद जो है के, इसके बाद फिर कैल्शियम। इस तरह से जो हम 20 तत्व का नाम लिख दिए आप लोग को, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये सब तत्व है और सब तत्व है, बहुत सारा है। पोटेशियम, यहाँ कैल्शियम, इसके बाद एस्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इसी तरह से क्रोमियम, मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, इस तरह से बहुत सारा तत्व है। तो इस तरह से तत्व को आप लोग पहचान गए होंगे। ठीक है, अब जो है हम लोग यौगिक के बारे में, दूसरा क्या है, यौगिक। दूसरा जो है पढ़ेंगे किसके बारे में, यौगिक। यौगिक को ही क्या कहते हैं, कंपाउंड। यौगिक को क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा इस वीडियो को। ठीक है, यौगिक। पर दूसरा क्या है, यौगिक। दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित, दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से क्या बनता है, यौगिक बनता है। ठीक है, याद रखना है, दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है। ठीक है, यौगिक जो है इसकी जो है संख्या फिक्स नहीं है, ये तो बहुत सारा बन सकता है। तत्व ही मिलकर किसका निर्माण करता है, यौगिक का निर्माण करता है। तो यहाँ पर समझिएगा, जैसे कि यौगिक में जो है, जैसे एग्जाम्पल याद रखना है, तत्व ही निश्चित अनुपात में मिलेगा तो क्या बनेगा, यौगिक। जैसे कि H2O, जैसे देखिए एक H2O लिखते हैं, ये यौगिक है। इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु है और ऑक्सीजन के कितना परमाणु है, 1। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात फिक्स है, 2:1 है। इसीलिए यह है यहाँ पर ये क्या है, यौगिक है। ठीक है, इस तरह से याद रखना। जैसे कि हम लोग जैसे पहला पढ़ते हैं, जैसे बोले H2O क्या सूत्र क्या होता है, जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। इसी तरह से याद रखना है आप लोग को अमोनियम का सूत्र क्या होता है, NH4। अमोनिया कहेगा तो इसका भी सूत्र होता है NH3। फिर होता है एमीन, फिर क्या होता है एमीन, इसका सूत्र होता है NH2। ये सब क्या है, ये सब है कौन सी, यौगिक है। ये सब क्या है, यौगिक है। इसी तरह से और सब ले सकते हैं यौगिक में हम लोग, जैसे कि चूना पत्थर। जैसे क्या लीजिए, चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट।
याद रखना है CaCO3 होता है। फिर जैसे कि सोडियम क्लोराइड ले लीजिए, सोडियम क्लोराइड। अगला दिन जो है ना आप लोग को हम सब सूत्र जितना भी इम्पोर्टेंट है सब बता देंगे। NaCl जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब क्या है, यौगिक है, CO2 कहते हैं जिसको, ठीक है। ये सब यौगिक लिखे हैं, ये सब क्या है, यौगिक है। आप लोग को इम्पोर्टेंट सब जो भी है हम लिखा देंगे यहाँ पर जो है, अभी समझिए ऐसे ही, ठीक है। अगला है यौगिक के बाद क्या है, मिश्रण। अगला क्या है, तीसरा नंबर मिश्रण है। अगला क्या है, मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। मिश्रण यानी इसको इंग्लिश में क्या कहता है, मिक्सचर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिक्सचर। मिश्रण जो है याद रखना, दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में बनाए, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से क्या बनता है, मिश्रण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, मिश्रण का। याद रखना है जिसका सूत्र होगा, इस सब का H2O का सूत्र है, जिसका सूत्र होगा वो हो गया यौगिक, ठीक है। जिसका सूत्र नहीं होगा वो हो गया मिश्रण। मिश्रण में जैसे कि याद रखना है आप लोग को, मिश्रण जो है जैसे कि मिश्रण में हवा एक क्या है, मिश्रण है। हवा क्या है, मिश्रण का एग्जाम्पल में याद रखना है आप लोग को, जैसे वायु यानी हवा। वायु जो है विभिन्न गैसों का मिश्रण है। याद रखना वायु में जो है जानते हैं क्या है, नाइट्रोजन है। वायु में क्या है, नाइट्रोजन है। फिर क्या है, ऑक्सीजन है, वायु में ऑक्सीजन है। फिर इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है, वायु में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। इस तरह से और सब अन्य भी गैस है। तो इस तरह से वायु क्या हो गया, मिश्रण हो गया, बहुत सारा गैसों का मिश्रण हो गया। इस तरह से फिर बारूद ले लीजिए, फिर क्या ले लीजिए, बारूद ले लीजिए। बारूद भी विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जैसे कि सोरा का सूत्र KNO3 होता है, याद रखना है, ठीक है। सोरा, फिर गंधक, फिर चारकोल का मिश्रण होता है, कौन, सोरा, याद रखना है, ठीक है। इसी तरह से फिर पीतल, फिर क्या है, पीतल भी मिश्रण है। पीतल भी क्या है, मिश्रण है। पीतल जानते हैं यहाँ पर याद रखना है, पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण है, तांबा प्लस यहाँ पर जो है तांबा प्लस जिंक का मिश्रण है, कौन, पीतल। इस तरह से ये सब क्या है, मिश्रण का एग्जाम्पल हो गया। अब अगला जो पढ़ेंगे हम लोग, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। अगला क्या पढ़ेंगे, मिश्रण जो है जैसे कि एक तरह से मिश्रण में जो है अब समांगी और चौथा में याद रखना है मिश्रण कहते हैं समांगी। मिश्रण तो दो प्रकार के होते हैं, मिश्रण पूछेगा कितना प्रकार के, याद रखना है मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया समांगी, पहला कौन सा, समांगी मिश्रण, पहला कौन मिश्रण, समांगी मिश्रण। दूसरा हो गया विसमांगी, दूसरा कौन मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। तो यहाँ पर मिश्रण दो प्रकार के हो गया, एक समांगी मिश्रण, दूसरा हो गया विसमांगी। तो समांगी मिश्रण को अच्छे से देखिए, समांगी मिश्रण पहले, समांगी मिश्रण पूछेगा किसे कहेंगे, तो वे सभी मिश्रण जो है वैसा मिश्रण जो सभी जगह समान रूप से हो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। किसे बोलेंगे, वैसा मिश्रण जो सभी जगह क्या हो, समान रूप से कोई पदार्थ को मिलाने के बाद हो, ठीक है। वैसा मिश्रण जो सभी जगह समान रूप से हो कोई पदार्थ मिलाने के बाद, याद रखना है। जैसे कि समांगी मिश्रण में याद रखना है,
जैसे एग्जाम्पल इसका जो है आप लोग को याद रखना है, जैसे कि चीनी और पानी का मिश्रण, जैसे क्या बोलें, चीनी और प्लस पानी का मिश्रण, ये कौन सा मिश्रण हुआ, समांगी मिश्रण। कौन मिश्रण हुआ, समांगी मिश्रण। चीनी और पानी को मिलाएंगे तो एक तरह से ये पूरा रूप से घुल जाएगा यानी मिल जाएगा, तो उसको समांगी मिश्रण हुआ। फिर चीनी, फिर नमक ले लीजिए, नमक और कौन सी ले लीजिए, पानी का मिश्रण, ये कौन मिश्रण हुआ, समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, इस तरह से समांगी मिश्रण आप लोग समझ सकते हैं। जैसे कि दूध और पानी का भी मिश्रण, दूध और प्लस पानी का मिश्रण, दूध और पानी को मिलाएंगे तो पूरा रूप से मिल जाएगा कि नहीं, तो कौन सा एग्जाम्पल हुआ, समांगी मिश्रण। अगला है विसमांगी मिश्रण। अगला कौन मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। तो याद रखना वैसा मिश्रण जो सभी जगह समान रूप से नहीं हो, इसी को लिख दीजिएगा आप लोग, वैसा मिश्रण जो सभी जगह समान रूप से नहीं हो। कोई चीज़ मिलाने के बाद जैसे चीनी और पानी मिलाएंगे, पूरा रूप से चीनी और पानी एक तरह से मिल जाता है कि नहीं, और सभी जगह समान रूप से मीठा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर समांगी मिश्रण का एग्जाम। विसमांगी मिश्रण जो है इसमें याद रखना वैसा मिश्रण जो सभी जगह समान रूप से नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे, विसमांगी मिश्रण। जैसे कि मिलाते हैं, जैसे चीनी और बालू का मिश्रण, जैसे चीनी और बालू मिश्रण जो है एक तरह से क्या हो गया, विसमांगी मिश्रण। चीनी और बालू का मिश्रण कौन सा हुआ, जैसे कि विसमांगी। फिर तेल और जल का मिश्रण, एक तरह से कौन सा मिश्रण हुआ, यहाँ पर जो है विसमांगी। तेल और जल कौन सा मिश्रण हुआ, विसमांगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुहासा भी एक विसमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल होगा, यानी कि सब जगह एक समान नहीं रहता है। तो इस तरह से जो है आप लोग समझ सकते हैं। हम लोग आज जो है यहाँ पर तत्व यौगिक मिश्रण, ठीक है, तत्व यौगिक और मिश्रण के बारे में जाने, फिर समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, ठोस द्रव गैस के बारे में जाने, और बेसिक केमिस्ट्री में ये सब चीज़ जाने। और भी बहुत कुछ जानना है आप लोग को आज जो है। तो इस तरह से अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।